नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और दीपक फर्टिलाइज़र लिमिटेड का राइट्स इशू जो है अभी ओपन है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी जो है दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेल्स करती है किसका? बल्क केमिकल्स का। और इसका मार्केट कैप है 1582 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड है 1.95% का, जो कि अच्छा है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.93 है, जो कि इंडस्ट्रियल एवरेज से बहुत ही कम है, मतलब आधे से भी ज़्यादा कम है। अगर देखें डेट टू इक्विटी रेशियो 1.42 है, तो 1 से ज़्यादा है तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। 1 से कम रहता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। और अगर प्लेजिंग देखें तो 75.71% का प्लेजिंग है। तो प्रमोटर के जितने भी स्टेक्स है उसमें से 75 मतलब कि 3/4 पार्ट प्लेज मतलब गिरवी रखा हुआ है। तो ये एक क्यों रखा है गिरवी, तो ये एक सोचने की बात है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखें तो मार्च 2019 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिखाया था, जो कि अभी स्टेबल होता दिख रहा है। और आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी 2019 में गिरा था और अभी स्टेबल जैसा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि वापस ट्रैक पे आ गई है कंपनी। तो इशू की बात करें, 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 12 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। इस इशू में कंपनी 1.34 करोड़ शेयर्स अपने बेच रही है। 178.12 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। ये जो इशू का प्राइस है अपने मार्केट वैल्यू से 13% डिस्काउंट पे आपको शेयर्स मिलेंगे 133 रुपीज़ पे। और जो शेयर होल्डर है उसको रिकॉर्ड डेट पे 20 अगर इक्विटी शेयर्स है उसके पास दीपक फर्टिलाइज़र के, तो उसको 3 राइट्स इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और 133 रुपीज़ दे के आप दीपक फर्टिलाइज़र के शेयर्स खरीद सकते हैं। आप अगर शेयर होल्डर है तो आपके अकाउंट में 28 तारीख को दीपक आरी करके शेयर्स आपको दिख रहे होंगे। अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये क्लोजिंग डेट तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करना है तो आप इसको बेचना चाहे तो मार्केट में बेच सकते। दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट मंथली मैंने ओपन कर लिया है। तो मंथली चार्ट में मुझे अराउंड 120 से 130 के आजू बाजू मुझे सपोर्ट एरिया दिख रहा है। और ये इशू जो आया है 133 रुपीज़ पे आया है, जो कि फेयरली प्राइस लग रहा है। अलॉटमेंट का डेट जो है 21 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर को ये राइट्स इशू के शेयर्स जो है अलॉट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू अगर देखें तो कंपनी को कुछ बोरोविंग्स इनके है, कुछ डेट है, उसको रीपेमेंट करना है, प्री पेमेंट करना है, उसके लिए कंपनी पैसे जुटा रही है। तो आ जाते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको आ जाना है rights.kfintech.com की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 राइट्स इशू अभी ओपन है। एक दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा है EIH लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे दीपक फर्टिलाइज़र का अप्लाई हम कर रहे हैं, तो गो पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको करना है यहाँ पे क्लिक आरवे पे अप्लाई फॉर राइट्स इशू। यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। फिर ये आ जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़ना है तो, वरना नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप इसको चेक कर दीजिए। यहाँ पे चेक, यहाँ पे चेक, यहाँ पे चेक कर दीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने ही बैंक अकाउंट से आपको इसमें पेमेंट करना है। दूसरे अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कर देना है प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे ये शेयर होल्डर के लिए है। अगर आप शेयर होल्डर है, रिकॉर्ड डेट पे आपके पास दीपक फर्टिलाइज़र के शेयर्स से आपने बाज़ार से आरी नहीं परचेस किए हैं, तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है, चेक करना है। फिर आपका डीमेट फॉर्म में है या फिज़िकल फॉर्म में है। अगर डीमेट में है तो यहाँ पे चेक कर दीजिए। और अगर आप बाज़ार से आरी बाई किया है और अप्लाई कर रहे हैं, आप शेयर होल्डर नहीं थे दीपक फर्टिलाइज़र के, तो आपको डीमेट फॉर्म में है, चेक कर दीजिए। और आई एम रिनाउंसी ये भी चेक कर दीजिए। और ये आरी आपने जो बाई किया है उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा 12 अक्टूबर तक। मतलब आपको उसको बेचना नहीं है अगर आपने बाई किया है तो। दोनों के केस में आपको होल्ड करके रखना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो।
अगर आप शेयर होल्डर हैं और आपके पास REI है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 12 तारीख तक होल्ड करना है। आपने बाज़ार से RE लिया है और आप अगर इस इशू में अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 12 तारीख तक इसको होल्ड करना है। तो अगर आप सिक्किम से है तो इसको चेक कर दीजिए। फिर यहाँ पे DPID क्लाइंट ID आपको डालना है। DPID क्लाइंट ID जो 16 डिजिट का नंबर रहता है वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर PAN नंबर आपका डाल दीजिए। PAN नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आप उसको फिल कर दीजिए। तो OTP आपके मोबाइल में आएगा, उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दीजिए तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नाम लिखना है अपना, डीमेट अकाउंट में जैसा नाम है या PAN कार्ड में जो नाम है वैसा नाम यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप शेयर होल्डर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिखेगा कि इतना आपका होल्डिंग है रिकॉर्ड डेट पे और कितने शेयर्स के लिए आप एंटाइटल है। तो यहाँ पे सपोज़ 10 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस रिनाउंसी है अगर कोई तो यहाँ पे 0 ही दिखेगा और यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए जितने आपके पास RE है। नंबर ऑफ़ RE सपोज़ 10 आपके पास RE है, 10 एंटर करिए तो यहाँ पे 1330 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने बाज़ार से 100 RE लिया है आपको 13,300 रुपये पे करना पड़ेगा और जितने भी RE लिए है उस यहाँ पे जो पेमेंट आता है उतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पे दिखाए बैंक डिटेल ऐड करने के लिए है। तो यहाँ पे आप चेक कर दीजिए, आई हियर बाय रीड एंड एग्री द थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, ये आपने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग और UPI दोनों से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रेसिडेंट इंडिविजुअल, आपका फर्स्ट होल्डर ऑफ बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है और बैंक का IFSC कोड यहाँ पे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक बैंक आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करिए, दूसरी बार एंटर करिए और आपका सिंगल है या जॉइंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर IFSC नंबर डालेंगे तो। और आप सिंगल है या जॉइंट अकाउंट है आपका बैंक का वो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। अगर सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट कर दीजिए और आप अगर फर्स्ट होल्डर नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा आपको। और इन केस यू आर नॉट द फर्स्ट होल्डर सबमिट अ कॉपी ऑफ कैंसल चेक। तो अगर आप फर्स्ट होल्डर नहीं है तो आपको यहाँ पे कैंसल चेक आपको PDF या इमेज के फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसमें आपका नाम जो है प्रिंटेड होना चाहिए और इन दोनों का आप क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एंटर किया है डिटेल्स और आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो 1 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और आपको वैलिडेट करने के लिए 1 रुपये जमा होगा बैंक के अकाउंट में। फिर प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना है आपको। प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके नेट बैंकिंग के वेबसाइट पे आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट कर दीजिए। फिर आपका जो है सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया है। जो भी रेफरेंस नंबर वो मिलेगा आपको उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए और वो आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा। दूसरी बात ये है कि सपोज़ आपका बैंक जो है यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपको फिज़िकल फॉर्म में आपको फॉर्म फिल करके आपको देना पड़ेगा अपनी नज़दीकी बैंक में। तो उसका देखते हैं कैसे करना है। आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है rights.kfintech.com/deepak/downloads.aspx, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हियर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये पेज ओपन होगा, इसमें नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, ये कुछ ओपन होगा तो ये पढ़ लीजिए आप। ये पूरा राइट्स इशू का डिटेल्स है। ये फॉर्म है 4 पेज का डॉक्यूमेंट है टोटल, सबको प्रिंट कर लीजिए, हार्ड कॉपी ले लीजिए आप। और ये फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम डालना है, आपका एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, PAN नंबर डालना है और यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन है तो यहाँ पे रेसिडेंट सिलेक्ट करिए, बाहर की कंट्री से है तो नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करिए, डिपॉजिटरी सिलेक्ट करिए, NSDL या CDSL, ज़ीरोधा में अकाउंट है अगर आपका तो CDSL में है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट जो 16 डिजिट का रहता है वो अगर कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर से स्टार्ट होता है जैसे कि IN तो आपका NSDL है। और अगर न्यूमरिक है 0 1 2 ऐसा
स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो आपका CDSL है। अगर न्यूमरिक है तो CDSL, अल्फ़ाबेटिक है 2 डिजिट तो NSDL में। तो यहाँ पे आपका 16 डिजिट का नंबर आप एंटर कर दीजिए। एप्लीकेशन डिटेल्स अभी आपको फिल करना रहेगा। सपोज़ आप 100 RE के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 100 RE आपने बाई किए हैं तो 100 आप शेयर्स बाई करना चाहते हैं राइट्स इशू के द्वारा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, उसका 133 रुपीज़ पर शेयर है तो आप 133 इंटू 100 यानी कि 13,300, 13,300 ओनली, ये लिख दिया आपने। यहाँ पे लिख दिया अकाउंट नंबर जो आपका जिस बैंक में अकाउंट नंबर है वो लिख दीजिए यहाँ पे, और आपका नाम जो है यहाँ पे आएगा और बैंक का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे 2 लाइन में लिखना है। आपको सिग्नेचर करना है जो अप्लाई कर रहा है उसका। यहाँ पे फिर से नीचे आप एप्लीकेंट का सिग्नेचर कर दीजिए, फिर आपका नाम यहाँ पे लिखना है, पान नंबर, DPID क्लाइंट ID यहाँ पे लिखना है और प्राइस यहाँ पे लिख दीजिए 13,300, जो भी आप मतलब जो भी अमाउंट आपका आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। बैंक और बैंक का ब्रांच यहाँ पे लिखना है, एसबा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, टेलीफोन नंबर और ईमेल ID लिख दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कलेक्टिंग SC S20 साइन एंड सील यहाँ पे करके देंगे, सील करके देंगे, साइन करेंगे। और ये जो यहाँ पे आपको काट के आपको देंगे तो ये आपको संभाल के रखना है। ये पर्ची आप गुम मत करिएगा, आपका ये प्रूफ है कि आपने इस राइट्स इशू में अप्लाई किया है। तो ये इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़िए आप, और कौन सी बैंक में आपको ये फॉर्म फिल करके आपको जमा कराना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है सेबी का ये वेबसाइट जो यहाँ पे दिया हुआ है, sebi.government.in/sebweb/other एक्शन। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में से आप ये वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे आप लिखिए जो भी आपका बैंक का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप पूरा यहाँ पे आप देख सकते आ गया है। तो ये डाउनलोड फाइल पे आप क्लिक कर देना है, तो ये एक फ़ाइल आपका एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे आप, ओपन करने के बाद Ctrl F प्रेस करिए। यहाँ पे फिर आपको फाइंड वर्ड पे यहाँ पे लिखना है आपका गांव, शहर या फिर जो भी नज़दीकी एरिया है उसका नाम यहाँ पे लिखिए और सर्च करिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है आपका, तो कुछ स्पेलिंग आप देख के यहाँ पे लिख दीजिए और सर्च करिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ दूसरा एरिया डाल के आप सर्च करिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, तो नवी मुंबई मैंने लिख के यहाँ पे सर्च किया है तो एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर सपोज़ ये मेरे दूर है तो मैं फिर से फाइंड नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो दूसरा आ जाएगा। तो जो भी नज़दीक में आपको पड़ रहा है वहाँ पे जाके आप ये फॉर्म जो है फिल करके दे दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।